अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। LMTM बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, पाकिस्तान से बाहर रहते हुए किसी भी कंट्री से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड किस तरीके से रिन्यू करेंगे, ऑनलाइन आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताने वाला हूं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल फॉलो करेंगे, किसी पॉइंट को बीच में से मिस नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया है वैसे ही करेंगे, तो पहली बार में ही आपका CNIC अप्रूव होगा। यानी कि आप एप्लीकेशन देंगे तो कभी भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी कि किसी ना किसी वजह से, क्योंकि ये अगर 3 आपको चांसेस दिए जाते हैं, जब आपको एक भी आपसे गलती हो जाए तो फिर दूसरी तीसरी बार वो उस गलती को दोबारा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मतलब सबसे ज्यादा कोशिश यही होनी चाहिए कि पहली बार ही आपका CNIC हो या फिर पासपोर्ट हो वो अप्रूव हो जाए। वो रिजेक्ट किस वजह से होता है, वो फिंगरप्रिंट की वजह से हो जाता है या कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक जो आप एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम दी हो, उस वजह से वो जो है वो आप एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम दी हो, उस वजह से वो जो है वो रिजेक्ट होता है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैंने पहले पासपोर्ट की जो वीडियो बनाई थी उस पे भी लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे। मैं आप सबका शुक्रगुजार भी हूं, आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। तो मैं उसी चीज को मैंने फॉलो किया और मैंने इस वीडियो में हर वो चीज बताई जो कि हमें मद्देनजर रखनी होती है, जिसकी वजह से पासपोर्ट या फिर CNIC रिजेक्ट होता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दोबारा से बोल रहा हूं कि अगर आप इसको हर पॉइंट को बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह पहली बार में ही आपका CNIC हो तो वो जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, पहली बार में ही वो आपका अप्रूव हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन इसमें मैं नहीं बताने वाला। अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है या किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन है, कोई नाम अपना चेंज करना है, तो उसके लिए एक अलग टाइप की एप्लीकेशन होती है मॉडिफिकेशन वाली। ये जो एप्लीकेशन है ये जस्ट उनके लिए है अगर आपका CNIC एक्सपायर हो गया है तो उसको रिन्यू। मैं पहले ये क्लियर बता रहा हूँ, किसी भी किस्म की आपने मॉडिफिकेशन नहीं करनी, जस्ट अपने CNIC को रिन्यू करना है। तो जो प्रोसीजर बताऊंगा वो सिर्फ रिन्यू करने का होगा। इसके लिए रिन्यू करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, आपके पास आपका CNIC होना चाहिए। CNIC है, नाइकॉप है, जो भी आप रिन्यू करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से रहते हुए आप इसको कर सकते हैं। आपका CNIC आपके पास होना चाहिए, आपके पास किसी भी मुल्क का वीजा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड होना चाहिए इसको रिन्यू करने के लिए, इसकी पेमेंट जो है वो देने के लिए। किसी भी कंट्री का हो, किसी भी बैंक का हो, वो कोई मायने नहीं रखता, बस वीजा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड होना चाहिए। आपके पास आपका पासपोर्ट है, उसकी पिक्चर है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद आ गया आपके पास रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए, यानी कि जो अरब कंट्रीज में है उनके पास इकामा, या फिर जो यूरोप कंट्री में है वहाँ का कोई भी आइडेंटिटी कार्ड है, या फिर आपके पास वीजा है, यानी जो भी आपके पास प्रूफ है, रेजिडेंस प्रूफ आपके पास वो होना चाहिए। ये चीजें होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट चाहिए। एक और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, जो आपका CNIC है जो एक्सपायर हो चुका है, उसकी पिक्चरें वगैरह मुकम्मल बनाने के बाद आपने कैंची के साथ उसको सेंटर में से कट कर देना है, यानी उसके 2 पीस कर देने हैं। ये बहुत जरूरी है, लाजमी है। ये भी हमने सेंटर में से कट करके उसके 2 पीस करके तो हमने इसको भी वेबसाइट पे अपलोड करना है। ये इस चीज का प्रूफ है, क्योंकि आप 2 शनाख्ती कार्ड नहीं रख सकते। जब आप रिन्यू करेंगे तो आपके पास तो नया पास CNIC आ जाएगा, तो इसलिए आपको पहले वाले को एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम पहले वाले को सेंटर में से कट करना होगा, उसके 2 हिस्से करके। तो उसको आपको ऐसे, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ऐसे आपने उसके 2 हिस्से करके तो आपने इसकी भी पिक्चर बनानी है। ये भी आपने लाजमी अटैच करना है। ये अटैच नहीं करेंगे तो फिर भी आपका CNIC रिन्यू नहीं होगा और दोबारा से रिक्वायरमेंट होगी उनकी कि आप ये दोबारा से इसको कट करके तो भेजें। तो ये भी आपने कटते होने चाहिए। उसके बाद बाकी प्रोसीजर आपके पास, जाहिर सी बात है, लैपटॉप का होना तो जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसके अलावा अगर आपके पास प्रिंटर है या नहीं है, आपके पास स्कैनर है या नहीं है, वो मायने नहीं रखता। वो आप शॉप से भी उन चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें फिंगरप्रिंट जो है वो कॉपी करना होता है, फिंगरप्रिंट फॉर्म प्रिंट करना होता है, उस पर फिंगरप्रिंट लगाने होते हैं। उसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आप अपने मोबाइल से पिक्चर बना सकते हैं ईजिली। आपके पास आपकी पिक्चर होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। आपके पास CNIC की फ्रंट और बैक दोनों साइड की पिक्चर एक ही पेज पे आपने रखनी है, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसी तरीके से वो होनी चाहिए। और आपके पास इकामा है या कोई भी रेजिडेंस प्रूफ है, आपको उसकी पिक्चर बनानी है, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इस तरीके से। ये डॉक्यूमेंट्स आपने इनकी सेटिंग जो है, इनका साइज हमें परफेक्ट रखना होता है। तो उसके लिए मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि आपका रिजेक्ट ही नहीं होगा, बिल्कुल साइज परफेक्ट हो जाएगा। अपने लैपटॉप पे व्हाट्सएप को ओपन करें और अपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स के मोबाइल से पिक्चर
पिक्चर बनाएं और अपने व्हाट्सएप, फिर जो आपने व्हाट्सएप पे सेंड किए हुए होंगे उनको डाउनलोड कर लें। उनको डाउनलोड करेंगे तो उनका साइज रिड्यूस हो जाएगा, यानी उतना साइज हो जाएगा 1 MB से भी कम हो जाएगा साइज, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा फिंगर प्रिंट फॉर्म होता है उसको आप मोबाइल से स्कैन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके लिए मस्ट आपको स्कैनर की जरूरत है और प्रॉपर तरीके से आपने उसको स्कैन करना है। वो कैसे करेंगे वो वीडियो के दौरान ही बताऊंगा। अगर किसी के पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, किसी को समझ नहीं आ रही, पहले इसको ट्राई करने से पहले, एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। वीडियो में किसी चीज की समझ नहीं आती कमेंट्स में पूछिएगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप किसी अपने दोस्त की, अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है जिसको ये सब चीजों का पता, तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं ये आपके लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दूंगा, मैं आपको रिन्यू कर दूंगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप यानी कि कोई किसी जगह पे भी बैठ के दूसरे का पासपोर्ट या CNSE रिन्यू कर सकता है। तो अगर आपके पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं है तो आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो अप्लाई करने से पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये आपका रिजेक्ट हुआ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपने नहीं किया, रिजेक्ट हुआ, तो फिर आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा इसी एप्लीकेशन को आगे मुकम्मल करने के लिए, यानी फिर आपको एम्बेसी मस्ट विजिट करना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। चलें दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और हमारे चैनल का विजिट कर लीजिएगा, वहां पे आपको बहुत सी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। तो चलें दोस्तों, हम इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो चलें दोस्तों, हम ब्राउजर को ओपन करते हैं। ब्राउजर को ओपन करके तो हमने वेबसाइट ओपन करनी है id.nadra.gov.pk। इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इसको वेबसाइट को ओपन करने के बाद ये अटेंशन वाला पेज है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके पहले हम इसका अकाउंट बना लेते हैं। क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा, फर्स्ट नेम लिख लीजिएगा, सेकंड नेम लिख लीजिएगा, अपना ईमेल एड्रेस लिखिएगा जो ईमेल एड्रेस आपके पास लॉगिन है। उसके बाद जिस कंट्री में आप रहते हैं वो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करके मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। वहाँ का मोबाइल नंबर लिखने के बाद दोस्तों कोई अच्छा सा इसका पासवर्ड बना लीजिएगा, जो भी आप बनाना चाहते हैं। मोबाइल नंबर लिख के तो आपने पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो सेम कोड आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पासवर्ड बनाने के बाद ये सेम कोड आपने नीचे लिख लेना है। यहाँ पे ये सेम कोड लिखने के बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके तो आपने क्रिएट अकाउंट पे सेव एंड कन्फर्म पे क्लिक करना है। सेव एंड कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आप अपना ईमेल चेक कीजिएगा। आपके ईमेल में एक ईमेल आई होगी इस अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। तो हम ईमेल को ओपन करके रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे ईमेल आई होगी। इस ईमेल को ओपन करके कन्फर्म कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन है लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो कोड लिखा हुआ है 1257 इसको भी याद रख लेंगे और कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड था वो लिख के, ये सेम कोड जो नीचे लिखा हुआ है ये लिख के तो हम इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट इसमें बन चुका है। तो अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस और जो हमने पासवर्ड बनाया था वो दे के तो लॉगिन हो जाते हैं। इसमें लॉगिन होने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको एग्री करके तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला है CNIC नाइकॉब, इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं। तो इनमें से दोस्तों CNIC या नाइकॉब जो है वो रिन्यू करने के लिए हम इनमें से सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम इस पर टिक लगाएंगे। इस पर टिक लगाने के बाद यानी इसको सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन पर दोस्तों क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये वाला फर्स्ट वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने सिटीज़न नंबर यानी हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर दोस्तों लिखने के बाद हम कहीं पे भी स्क्रीन पे जो है वो क्लिक करेंगे। कहीं पे भी स्क्रीन पे क्लिक करेंगे वो देखें हमारा सिटीज़न नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आ जाएगा आप नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं, अर्जेंट अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि बहुत अर्जेंट, तो हम सिंपल अर्जेंट अप्लाई करते हैं। उसके बाद आएगा आप डू यू विश टू अप्लाई फॉर स्मार्ट आईडी, तो इसको नो करेंगे क्योंकि अगर स्मार्ट आईडी करेंगे तो वो पाकिस्तान डिलीवर किया जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं। तो पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं तो आप उसको नो करेंगे। नो करने के बाद स्टे ऑफ कंट्री, जिस कंट्री में आप रहते हैं आप इस लिस्ट में से उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं आप उस कंट्री को सिलेक्ट कीजिएगा।
उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसके बाद आएगा चूज़ योर 4 डिजिट स्मार्ट कोड। तो कोई सा भी 4 डिजिट जो स्मार्ट कोड है वो बना लीजिएगा स्मार्ट कार्ड पिन का, यानी कि कोई सा भी पिन बना लीजिएगा 4 डिजिट। तो दोस्तों यहाँ पे 4 डिजिट पिन जब हमने बना लिया उसके बाद ये पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद किसी चीज़ पे भी क्लिक नहीं करना, अपडेट किसी चीज़ को भी अपडेट नहीं करना। उसके बाद आएगा कार्ड डिलीवरी ऑप्शन। तो जिस कंट्री में आप रहते हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ से वो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद उस कंट्री का स्टेट कौन सा है, यानी कि यहाँ पे आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है। एड्रेस बिल्कुल उसी चीज़ को फॉलो कीजिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, ताकि आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप अनकम्प्लीट एड्रेस देंगे तो DHL वाले आपका जो CNSE होता है वो होल्ड कर लेते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप बिल्डिंग नंबर, रूम नंबर, उसके बाद बिल्कुल यानी कि प्रॉपर तरीके से एड्रेस दीजिएगा। उसके बाद हमने इसको दोस्तों कर लिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आएगा आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। पे विद क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों हम आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट पेज, यानी कि हमने पेमेंट करनी है किसी भी कंट्री का कोई भी वीज़ा या मास्टर कार्ड आप उसकी मदद से यानी आप पेमेंट कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है बैंक अल फलाह। बैंक अल फलाह का मतलब ये नहीं है कि बैंक अल फलाह का कार्ड आपका होना चाहिए। बैंक अल फलाह का मतलब ये है जो आप पेमेंट करेंगे वो बैंक अल फलाह के थ्रू यानी कि डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी। तो आपने यहाँ कार्ड नंबर, कार्ड का CVV नंबर बैक साइड पे होता है वो लिख के यहाँ पे जिस कंट्री के में भी आप रहते हैं वहाँ का या पाकिस्तान का कोई भी यहाँ पे एड्रेस लिख के तो आप इसकी पेमेंट कर दीजिएगा। किसी भी कंट्री का किसी भी बैंक का मास्टर या वीज़ा कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं इस यहाँ पे पेमेंट करने के लिए। क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, कोई भी हो। तो हमने इसकी दोस्तों पेमेंट कर दी है। जब पेमेंट करेंगे तो इस रसीद को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं पेमेंट वाली को, तो ये प्रिंटर का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो अब ये आज हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन का, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ पे आपने अपडेट पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अपडेट नहीं करना चाहते। अपडेट करेंगे उसके लिए अलग से भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन हमारा मकसद है जस्ट इसको रिन्यू करना। तो हम इस पे अपडेट कुछ नहीं करेंगे। अपडेट करना हो यहाँ पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। याद रखें अगर आप कुछ अपडेट करेंगे तो उसका फिर आपका प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आप क्यों, यानी अगर आपने नाम चेंज किया तो फिर उसका आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप आपका जो भी है वो इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आएगा आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपके फेस पे कोई निशान है, कोई जिस्म का कोई हिस्सा फेस वगैरह या उंगली कोई जली हुई है या कोई भी यानी आइडेंटिफिकेशन जो आपका मार्क होता है वो आपने लिखना है। तो मैं लिख लेता हूँ मोल ऑन राइट चेक। उसके बाद आएगा ओल्ड सिटीज़न नंबर, यानी कि पहले आपका कोई और शनाख्ती कार्ड नंबर था तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद है डू यू हैव ट्विंस, यानी कि हैं तो इसको नो कर दीजिएगा, अगर ट्विंस हैं यस करेंगे। उसके बाद आएगा एज के रेजिडेंट्स, यानी कि आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स हैं तो वो सिलेक्ट कीजिएगा वरना छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आएगा प्रोवाइड योर बर्थ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, इसको आप अपडेट मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा क्योंकि बर्थ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपकी लिखी हुई है। तो उसके बाद दोस्तों आएगा प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड योर। तो यहाँ पे आप जिस कंट्री में भी आप रहते हैं वो वाला मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दीजिएगा। ये मोबाइल नंबर जो है सही दीजिएगा क्योंकि DHL वाले डिलीवरी के टाइम इसी नंबर से आपके साथ रब्ता करेंगे, तो इसलिए ये सही लिखिएगा। उसके बाद आएगा प्रोवाइड योर पासपोर्ट डिटेल। तो यहाँ पे पर्पज़ ऑफ स्टे आप क्यों रह रहे हैं वहाँ पे वो रेजिडेंस वीज़ा मैंने लिखा, पासपोर्ट लिखा, पासपोर्ट इशू कब हुआ वो लिखा, पासपोर्ट एक्सपायर कब होगा वो लिखा, और इशू किस कंट्री में ये पासपोर्ट हुआ वो लिखा, यानी ये सारी चीज़ें लिख ली। उसके बाद आएगा प्रोवाइड योर प्रोफेशन एंड क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ से आपका क्या प्रोफेशन है आपने वो लिख लेना है और आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है आपने वो लिख लेना है। ये अगर पहले से ही सिलेक्ट हुआ होगा फिर छोड़ दीजिएगा, वरना आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका प्रोफेशन है। उसके बाद आएगा यहाँ पे आ चुका है जी प्रोवाइड, यानी कि अगर आपका कोई मजदूरी है तो वो लिखें, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि अगर आपको कोई मजदूरी नहीं है तो फिर आप इसको कुछ भी मत लिखिएगा, सिंपली इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। याद रखें जिस चीज़ के साथ स्टार बना हुआ होगा वो चीज़ हमने बिल्कुल सही लिखनी होगी, जिसके साथ स्टार नहीं होगा वो नहीं लिखेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद आएगा प्रेजेंट एड्रेस, जिस कंट्री में आप रहते हैं इस टाइम मौजूद हैं वहाँ का एड्रेस आप लिखिएगा, जो ये आपके कार्ड पे प्रिंट होके भी आएगा।
अगर आप इसको चेंज नहीं करना चाहते, जो पहले ही आपका एड्रेस है इधर शो हो रहा होगा, आप उसी को रहने दीजिएगा, वरना बेहतर है जिस कंट्री में जिस जगह पे आप अभी रह रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस में वही एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट लिखिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप इसी तरीके से इसको देख के, वीडियो थोड़ी स्पीड में बना रहा हूँ, जहाँ पे आपको समझ नहीं आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। पोस्टल कोड, किसी भी जगह का पोस्टल कोड आप गूगल से सर्च कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। उसके बाद आएगा परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आप चेंज मत कीजिएगा, जैसे आपके पहले शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है बिल्कुल वही रहने दीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी भी वो शो कर रहा होगा तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ लिखना पड़ा, साथ स्टार बना हुआ हुआ, तो वो मतलब चीज़ लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वो मैंने करंट एड्रेस चेंज किया तो इस वजह से ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका वोट भी चेंज होगा, तो मुझे इसको एग्री करना होगा। अगर मैं करंट एड्रेस चेंज नहीं करता तो फिर ये वाला टैब यहाँ पे नहीं आता। तो उसके बाद सिंपली इसको हमने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे इसको दोस्तों नेक्स्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने ये रिलेटिव्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फादर नेम आ जाएगा जिसको हमने कुछ भी नहीं करना, ऑलरेडी फादर नेम और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ होगा, मदर नेम और उनका शनाख्ती कार्ड लिखा हुआ होगा, इसको भी कुछ भी नहीं करना, चेंज नहीं करना। उसके बाद दोस्तों नीचे आएगा हाउस होल्ड, यानी कि आपके घर का इंचार्ज कौन है। अगर आप शादीशुदा हैं आप अपना यहाँ पे खुद का लिख सकते हैं, लेकिन ये शादीशुदा नहीं है जिनका मैं CNSC अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे उनके फादर का CNSC नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है कि चिल्ड, यानी कि जो रिलेशन जो घर के हेड हैं ये उनका बेटा है, चिल्ड है। तो यहाँ से आप इस तरीके से कर लीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद आएगा, ये मुकम्मल हो चुका है हमारा। उसके बाद अगर आप ऊपर अपना करते हैं और अपनी वाइफ का भी आप डाटा यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये नीचे रिलेटिव डिटेल में आप यहाँ ऐड रिलेटिव जो है इस पर क्लिक करेंगे। अपना सारा डाटा, फुल नेम, सिटीज़न नंबर, यहाँ पे क्लिक टू प्रोवाइड योर रिलेटिव पे क्लिक करेंगे, फुल नेम लिखेंगे। फुल नेम यानी कि अपने बच्चे किसी का लिखना चाहते हैं या अपनी वाइफ का लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप इसको बिल्कुल कुछ भी मत कीजिएगा, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा और आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो अगर आप अपनी वाइफ का या अपने बेटे का, बेटी का, किसी का यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे सिर्फ वाइफ, बेटा और बेटी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से उनकी डिटेल दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप इसको कुछ भी मत कीजिएगा, या अगर आपकी शादी हो भी चुकी है, जस्ट आप CNSC रिन्यू कर रहे हैं तो आप इसको कुछ भी मत कीजिएगा, सिंपली आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद हमारा ये पेज आ जाएगा। फ़ोटो हमने अपलोड करनी है तो अब यहाँ चूज़ पे क्लिक कीजिएगा। चूज़ पे क्लिक करने के बाद आपने जो फ़ोटो बनाई थी वाइट बैकग्राउंड के साथ, आपने उस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी ये प्रॉपर पिक्चर बनी हुई है, इसका साइज़ भी परफेक्ट है, बैकग्राउंड भी वाइट है, तो ये देखें ये हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। यहाँ पे भी सक्सेस लिखा हुआ नज़र आएगा और यहाँ पे आपकी पिक्चर भी शो हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों इसको करते हैं नेक्स्ट। इसको नेक्स्ट करेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप लिखा हुआ है, यहाँ से आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। जो डॉक्यूमेंट मैं रिन्यू करने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ सेम यही डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट करने हैं, इनके अलावा कोई इजाफी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ से हम जो दोस्तों पहले जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले वाला जो हमारा CNIC है, आइडेंटिटी कार्ड, उस पर हम क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करके चूज़ पे क्लिक करेंगे और हमारा जो CNIC फ्रंट और बैक उसका एक ही बनाया हुआ था वो सिलेक्ट किया और अपलोड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे, अगर ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट के मुताबिक सही बना हुआ है, CNIC साइज़ इसका प्रॉपर है, तो यहाँ पे भी ये देखें शो हो जाएगा और यहाँ पे भी ये हमें शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम पासपोर्ट जो है उसकी पिक्चर अगर आप करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं कर देता हूँ, आप भी कर दीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। तो मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से चूज़ पे क्लिक करके तो मैंने पासपोर्ट सेलेक्ट करके तो वो भी अपलोड कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये 2 डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। तो इसके अलावा अब हमारा वीज़ा या रेजिडेंस कार्ड यानी कि या इकामा, इनमें से जो भी आपके पास है वो कर लीजिएगा। जिस कंट्री में भी आप रहते हैं वहाँ का कोई भी आपके पास प्रूफ है, वीज़ा है या इकामा है, तो मैं वीज़ा इकामा पे क्लिक करके तो मैं यहाँ से अपने इकामा की पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास कोई रेजिडेंट कार्ड है जिस कंट्री में आप रहते हैं, अरब मुल्क में रहते हैं, इकामा या किसी और कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे जो भी आपके पास वीज़ा है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा CNIC कट इन हाफ, यानी कि CNIC जो कटा हुआ है वो हमने सेलेक्ट करना है, जिसके हमने 2 पीस किए थे।
तो यहाँ से लिस्ट में आपको मिल जाएगा CNIC कट इन हाफ। तो यहाँ पे ये है ID कार्ड फोटोग्राफ कट इन हाफ। तो इसको सिलेक्ट किया, जो हमने CNIC काटा हुआ था उसको सिलेक्ट करके तो हमने अपलोड पे क्लिक कर दिया। तो अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं सारे। तो उसके बाद हम इसको करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा फिर हम फिंगरप्रिंट्स वाला। उससे पहले ये एक बार हमारा ये उर्दू फार्म है जहाँ पे हमारे मदर और फादर नेम की डिटेल है। इसको कुछ भी नहीं करना, इस पेज को सिंपली आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह भी लिखा हुआ होगा। तो सिंपली आपने इसको, ये उर्दू डाटा है, इसको कुछ नहीं करना, आप इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे कुछ लिखना पड़ा तो जो वो मांग रहा होगा सेम वही लिख लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये आ चुका है दोस्तों फिंगरप्रिंट वाला फार्म। तो आपने यहाँ से पहले अपना फिंगरप्रिंट फार्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है। यहाँ हेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका ये फार्म जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। इस फार्म को हम डाउनलोड किया। अब यहाँ तक पहुँच के आप कंप्यूटर को बंद कर दीजिएगा, यहाँ ID को साइन आउट कर दीजिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो हमने कंप्यूटर को ऑफ़ कर दिया, बंद कर दिया, और ये फिंगरप्रिंट जो फार्म था अब हम इसको लेकर जाएंगे, इसको प्रिंट करेंगे। इसको प्रिंट करने के बाद इसके ऊपर फिंगर्स लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा फिंगरप्रिंट वाला फार्म जो है ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आपका ट्रैकिंग नंबर और यहाँ पे सारी आपकी डिटेल ऑलरेडी ही जो है वो फिल हुई होगी। तो इसलिए आप पहले इस फार्म को डाउनलोड नहीं कर सकते। आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ तक पहुँचाने के बाद ही इस एप्लीकेशन को, इस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मुकम्मल डाटा आपका इसके ऊपर प्रिंट होकर आएगा। तो आपने इस फार्म पे क्या क्या करना है, अब यहाँ पे देखें दोस्तों, एप्लीकेशन फिंगरप्रिंट्स। तो यहाँ पे ये राइट थंब यानी कि आपके सीधे हाथ का अंगूठा और जो शहादत वाली उंगली होती है, यहाँ पे आपने सीधे हाथ का अंगूठा और यहाँ पे शहादत वाली उंगली ब्लैक इंक के साथ आपने लगाना है। आप ब्लू इंक यूज़ नहीं कर सकते, ब्लैक इंक ही यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाने का मकसद ये होता है कि मशीन के ज़रिए आपकी वेरिफिकेशन हो। तो फिंगरप्रिंट का हमेशा से मकसद ये है कि आपके फिंगर की, आपका अंगूठा है, आपकी दूसरी फिंगर है, कोई भी फिंगर है, उसकी लाइनें क्लियर नज़र आनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा इंक लगा के लगाएंगे, लाइनें नज़र नहीं आएंगी तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे आपको यहाँ पे ये सैंपल में नज़र आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके से ही आपकी लाइनें नज़र आनी चाहिए। वो लाइनें कैसे नज़र आएंगी मैं आपको, आपने बिल्कुल आराम के साथ इंक के ऊपर अपने अंगूठे को लगाना है, यानी बिल्कुल लाइट सी इंक लगानी है और पेपर के ऊपर बिल्कुल लाइट सा टच कीजिएगा तो आपकी लाइनें बहुत क्लियर नज़र आएंगी। यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी इंक लगा के पेपर के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर जगह पे पेपर को रख के बिल्कुल आराम के साथ इस पे टच कीजिएगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल लाइनें क्लियर नज़र आएंगी। तो यहाँ पे ये नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 4 बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे सीधे हाथ का अंगूठा और जो अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है वो, और यहाँ पे उल्टे हाथ का अंगूठा जो अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है वो। तो आप ये यहाँ पे लगा लीजिएगा। अगर किसी के पेपर पे ये यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है तो फिर आपने मुकम्मल 10 की 10 उंगलियों के फिंगर यहाँ पे लगाने हैं। तो दोस्तों ये फिंगर लगाने हैं। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे सिग्नेचर। तो आपने अपने सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं, जिसका CNIC अप्लाई कर रहे हैं उसी के सिग्नेचर यहाँ पे और यहाँ पे डेट लिखनी है। तो उसके बाद दोस्तों नीचे आ गया वेरीफाइड डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, आपके पास कोई भी पाकिस्तानी बंदा है, आपका कोई दोस्त है, जो भी है, आपने यहाँ पे उसका नाम लिखना है। ज़रूरी नहीं है आपका भाई हो, आपका यानी कि कोई रिलेटिव हो, कोई भी आपका पाकिस्तानी दोस्त है, आप उसका यहाँ पे नाम, उसका ID नंबर और उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ये वो यानी कि वो आपका डाटा वेरीफाई करेगा। तो आपने यहाँ पे उसका फुल नेम, उसका ID, शनाख्ती कार्ड नंबर और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है और वापस जाके ऑनलाइन वेबसाइट पे भी लिखना है। तो ये मुकम्मल चीज़ें करने के बाद आपने इस फार्म को 600 DPI ग्रे स्केल यानी कि ग्रे स्केल कलर होना चाहिए, 600 DPI में आपने इसको स्कैन करना है और आपने इसको पिक्चर फाइल में ही स्कैन करना है और मैक्सिमम इसका साइज़ 3 MB ही होना चाहिए। ये बहुत आसानी के साथ आप प्रिंटर मशीन से कर सकते हैं स्कैन, इसको स्कैनिंग मशीन से। इस पे भी मेरी एक मुकम्मल वीडियो बनी हुई है, बहुत आसानी के साथ आप उस वीडियो को देख के तो इसको स्कैन कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद भी दोबारा अपलोड कर सकते हैं, यानी इस अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन स्टार्ट की और 1 दिन के अंदर ही आपने ये फार्म भी, फिंगरप्रिंट वाला फार्म भी स्कैन करके अपलोड करना है। तो अब ये मैंने फार्म, ये मुझे दूसरा दिन है, कल मैंने एप्लीकेशन दी थी तो आज दूसरा दिन है, ये फार्म मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम वापस चलते हैं वेबसाइट पे और वापस वेबसाइट पे जाके दोबारा से लॉगिन होके जहाँ पे हमने एप्लीकेशन को कल छोड़ा था वहाँ से ही हम इसको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज दोबारा से उसी तरीके से उसी आईडी में ही हमने लॉगिन होना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके, इसको एक्सेप्ट करके जैसे हमने कल किया था उसी तरीके से दोबारा से हमने लॉगिन हो जाना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितने भी आपने एप्लीकेशन दी हुई होंगी किसी का, यहाँ पे वो सारी शो हो जाएंगी। तो आपकी बेसिकली एक ही आपने दी होगी तो यहाँ पे एक ही शो हो रही होगी। और यहाँ पे आपको दोस्तों ट्रैकिंग नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है और नीचे आपको ट्रैकिंग नंबर भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ आपने अपनी एप्लीकेशन के ट्रैकिंग नंबर पे क्लिक करनी है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जहाँ से एप्लीकेशन को आपने छोड़ा था आप वहाँ पे ही पहुँच जाएंगे। उस फार्म पे आगे अगर उससे पीछे वाला स्टेप पे हम पहुँचेंगे, इसको सिंपली नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे देखें वो फिंगरप्रिंट वाला फार्म हमारा आ चुका है। तो अब हमने उसको डाउनलोड यहाँ पे अपलोड करना है, सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करके जो हमारा फॉर्म था, जो हमने फिंगरप्रिंट जिस पे लगाए थे, उसको हमने अपलोड करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड किया और अपलोड पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अगर स्कैन होगा, जैसे मैंने आपको बताया है 600 DPI पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो एरर दे देगा। तो मैंने ये प्रॉपर तरीके से किया था। क्लिक, यहाँ पे क्लिक पे क्लिक करके जो लिखा हुआ है क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म्स को यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपरली ये अपलोड हो चुका है। ये थोड़ा टाइम लेगा तो आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूं और अब इसको मैं नेक्स्ट करता हूं। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको फॉर्म पे बताया था, जो आपके 2 रिलेटिव कोई भी आपके जानने वाले, उनका आपने नाम लिखा था और उनके CNAC नंबर वगैरह लिखा था, तो सेम वही आपने यहाँ पे भी उनका नाम, उनका सिटीज़न नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर और उनका मोबाइल नंबर लिखना है। जो आपने फिंगरप्रिंट वाले फार्म पे नीचे मैंने आपको बताया था जो आपने लिखे थे, सेम वो ही आपने यहाँ पे भी लिखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वो बिल्कुल उसी तरीके से लिख लिए और फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी दोनों हमने लिख लिए। ये दोनों लिखेंगे तो हमारा ये मुकम्मल प्रोसीजर जो है इसका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये लिख लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों ये मुकम्मल लिख लिए। वेरीफाइड 1 भी और 2 भी दोनों की डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी, उनका मोबाइल नंबर दिया। तो उसके बाद इसको हम कर देंगे नेक्स्ट। तो ये कोशिश कीजिएगा ये उनके ही दीजिएगा, ऐसा ना हो जो पाकिस्तान में बैठे हों आप उनका लिख लें, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे उर्दू में उनके ऑटोमेटिकली नाम आ जाएंगे। तो अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो वो हमारी एप्लीकेशन का रिव्यू भी देगा यहाँ पे मुकम्मल, यानी कि आप मुकम्मल सब कुछ यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उनको भी आप देखना चाहते हैं वो प्रॉपर अपलोड हुए हैं या नहीं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये जो मिरर से बने हुए हैं इन पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख भी सकते हैं जो जो आपने अपलोड किए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने ये डिक्लेरेशन है, इस पर आपने सब पे टिक करनी है। आपने इन सब को आप टिक कर लेंगे। इन सब को टिक करने के बाद अब लास्ट वाला ऑप्शन है, वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपके खिलाफ कोई भी यानी केस नहीं है, आप जेल वगैरह में नहीं गए, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर मैं इसको नो करूंगा तो इसका मतलब है कि आप एग्री नहीं कर रहे कि आपके खिलाफ कोई भी जो है वो केस नहीं है, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर आपको डिटेल देनी पड़ेगी। तो आपका कोई भी अगर क्रिमिनल केस नहीं है तो आपने सिंपली इसको यस करना है। इसको यस करके आप नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको दोस्तों नेक्स्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आप इसका स्टेटस भी देख सकते हैं। स्टेटस आप कैसे देख सकते हैं, आपने दोबारा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में ही जाना है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कैसे आपने इसका स्टेटस देखना है कि आपका क्या स्टेटस है आपके CNIC का। यहाँ पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में ये जो मिरर बना हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है चेक स्टेटस,
तो आप किसी के भी यहाँ मिरर पे क्लिक करके, यानी जो अपनी आपकी एप्लीकेशन है उसके मिरर पे क्लिक करेंगे तो उसका क्या स्टेटस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, यानी कि वो प्रिंट हो चुका है, वो कहाँ पे पहुँचा है आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी सवाल है, फिर भी अगर ये सब कुछ बताने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिला झिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर कमेंट्स का भी जवाब देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इतनी मेहनत मैंने की आपके लिए, अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको ये पसंद आई, इससे आपको फ़ायदा हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।